बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैं आपके साथ आज स्मैश बर्गर यानी बीफ बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मार्केट से बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं, और उन्हीं बर्गर्स को आज हम लो बजट में घर पर तैयार करेंगे। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट था, बहुत ज़बरदस्त बने थे। और जो स्मैश बर्गर में सॉसेज यूज़ होती हैं वो भी आज आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपके साथ सॉसेज की रेसिपी शेयर करूंगी। हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पर मायो ली है। इस सॉस को आप किसी भी स्नैक के साथ एज अ डिप भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये सॉस। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप पाउडर डाल सकते हैं। 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने क्रीम ऐड की है। मेरे पास एलोपिनो सॉस है। 2 टेबलस्पून एलोपिनो सॉस ऐड कर देंगे। 3 to 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास एलोपिनो सॉस नहीं है तो आपके पास ग्रीन चिलीज होंगी बड़ी वाली, आप उसको भी छोटा छोटा चॉप करके ऐड कर सकते हैं। और अगर सॉस और एलोपिनो दोनों नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। चिली गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा और थोड़ा सा केचप ऐड कर दीजिएगा। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। चिली फ्लेक्स और सॉल्ट मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो सॉसेज मैंने यूज किए हैं वो ऑलरेडी स्पाइसी भी हैं और सॉल्टी भी हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, और अगर सॉल्ट ऐड करना है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर सॉल्ट वगैरह नहीं डाल रही हूँ। सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको सॉस थोड़ी थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में बना सकते हैं, जो इजीली आप बर्गर्स वगैरह पे पोर कर सके। मायो चिली गार्लिक सॉस रेडी हो गई है। अब मैं आपके साथ चीजी व्हाइट सॉस की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है। आप देसी घी भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून ही फ्लावर ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे कि मैदे में जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो खत्म हो जाए, और अच्छी सी खुशबू आने तक हमने इसको रोस्ट करना है। इसको जलाना नहीं है, कलर नहीं देना। जब मैदे और बटर की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो 2 कप भर के इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क ऐड करने के बाद हम इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे विस्क की हेल्प से या स्पैचुला से, ताकि इसमें लम्स नहीं बने। गुठलियां अगर स्टार्ट में बन जाएंगी तो वो एंड तक इस सॉस में रहेंगी, डिजोल्व नहीं होंगी, और गुठलियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाफ टी स्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर फ्रेश क्रश करके ही ऐड कीजिएगा, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप जितनी सॉस बना रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग स्पाइसेस को कम ज्यादा कीजिएगा। व्हाइट सॉस को चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 लेमन का जूस ऐड करके सारे स्पाइसेस के साथ व्हाइट सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस बनाते हुए आप सॉल्ट और पेपर टेस्ट कर सकते हैं। 3 to 4 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम को भी फौरन से विस्क से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स नहीं बने। लास्ट में मैंने यहाँ पर चेडर और मोज़रेला चीज ऐड की है, जो कि मैंने यहाँ पर हाफ कप से थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी ली थी। चीज भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीज मेल्ट हो जाए। मजेदार सी व्हाइट चीजी सॉस रेडी है। बर्गर्स में पोर करने के लिए आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। किसी भी स्नैक के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। सॉस ठंडी होने पे थिक हो जाती है, और अगर आपको थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको नहीं बना सकते हैं। और पोर करने से पहले आप इसको माइक्रो कर लीजिएगा, थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बीफ पैटी रेडी करेंगे, जैसे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स वाले बीफ पैटी बनाते हैं, बिल्कुल वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ग्रिल पैन को मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है। आप घी ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। बीफ का कीमा लिया है मैंने। अभी इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो भी बीफ के अंदर कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करते। इस तरह से पैटी बना के पैन में डालेंगे। ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट और फ्रेश क्रश की हुई ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। बीफ पैटी में सिर्फ ये ब्लैक पेपर और सॉल्ट का ही टेस्ट होता है, बाकी सारा मीट का अपना फ्लेवर होता है। ये पैटी बहुत ही मजेदार बनती है। और इस तरह से किसी भी मैशर से, किसी फ्लैट से सरफेस वाली चीज से आप पैटीज को फ्लैट कर लेंगे ताकि वो अच्छे से प्रेस हो जाए और एक फ्लैट सी पैटी हमारी रेडी हो जाए। अगर हम इसको फ्लैट नहीं करेंगे तो ये फूली हुई और मोटी सी पैटी रेडी होगी। जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो इसी तरह से फ्लैट कर देते हैं। इन पैटीज को 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करेंगे और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, वरना ये पैटीज ड्राई हो जाएंगे, जूसी नहीं होंगे, जैसे रेस्टोरेंट्स वालों के जूसी और सॉफ्ट बनते हैं पैटीज। टाइमिंग का खास ख्याल रखना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं एक साइड से कुक होते हुए। साइड चेंज करते हुए दूसरी साइड पे भी सॉल्ट और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर देंगे, और दूसरी साइड से भी इसी तरह 2 से 3 मिनट हम फ्लैट करते हुए कुक कर लेंगे। ये देखिए फ्लैट करते हुए कितने जूसेस रिलीज हुए। आप ये पैटीज चिकन के साथ भी बना सकते हैं। जिन वेजेस को हमने बर्गर में यूज करना है, अनियन कैप्सिकम वगैरह हो गए, तो उनको आपने पैन की एक साइड पर थोड़ा सा सौते कर लेना है ताकि उन वेजेस में भी बीफ के जो जूसेस रिलीज हुए थे उनका फ्लेवर आ जाए, टेस्ट आ जाए। लास्ट में चीज स्लाइसेस पैटीज के ऊपर डाल के मेल्ट होने तक कुक करेंगे। आपके पास अगर स्लाइसेस नहीं है तो आप चेडर मोज़रेला मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चीज नहीं भी है तो उसके बगैर भी ये बर्गर्स बना सकते हैं। इसको मेल्ट होने तक हम कुक करेंगे। वेजेस को ओवर कुक नहीं कीजिएगा, वेजेस में क्रंच रहना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट ना कर दीजिएगा। 1 मिनट कुक करने के बाद आपको निकाल लेंगे, और चीज भी आपके सामने ये देखिए मेल्ट हो चुकी है। अब हम इन पैटीज को भी निकाल लेंगे और बर्गर की असेंबलिंग करेंगे। चीज अगर मेल्ट ना हो तो आप इसको 1 मिनट के लिए माइक्रो भी कर सकते हैं, उसमें भी चीज बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है। ये देखिए पैटी कितनी मजेदार लग रही है, मेरा तो दिल कर रहा था मैं इसी तरह से खा जाती। खैर चलें अब असेंबलिंग करते हैं।
हैं बर्गर पैटीज, बर्गर बंस लिए हैं जिनको मैंने बटर लगा के गर्म कर लिया था, और जो मायो वाली हमने सॉस बनाई थी वो अच्छे से दोनों साइड्स पे लगा लेंगे। सॉसी बर्गर बना रहे हैं इसलिए मैंने ज्यादा सॉस लगाई है। और जो बीफ पैटी हमने रेडी किए हैं, मैं 2 पैटीज के साथ एक बर्गर रेडी कर रही हूँ। आप सिंगल पैटी के साथ भी बर्गर रेडी कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स हमने कैरेमल की थी, थोड़ी सी सौते की थी हमने, वो ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर हेलोपिनो भी ऐड कर सकते हैं, पिकल क्यूकम्बर भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर डालेंगे, ऑलिव्स डालेंगे और जो व्हाइट सॉस रेडी की थी वो डाल के असेंबल करेंगे। आप बर्गर्स की असेंबलिंग में कोई भी चेंजेस करना चाहें अपनी मर्जी की तो कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी की सॉस ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इस स्टेज पे ये देखिए इस तरह से मैंने इनकी असेंबलिंग कर दी है। मजेदार सा हमारा स्मैश बीफ बर्गर तैयार है। बहुत ही मजेदार बना था, बिल्कुल रेस्टोरेंट्स की टक्कर का था ये बर्गर। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। लो बजट में ये बर्गर घर पर तैयार हुआ था। मेरे फैमिली मेंबर्स को तो ये बर्गर बहुत पसंद आया था। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज बहुत ही सिंपल और इजी वे में और लो बजट में आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी उन रेसिपीज को लो बजट में घर पर तैयार कर सकें। ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितना मजेदार लग रहा है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। आप इसको फ्राइज के साथ सर्व कीजिए।